तू जा, तेरे से नहीं हो पाएगा, मैं बता दूंगा तेरा दुखड़ा। ठीक है दोस्तों, ऐसा है, मोदी जी ने तो बोल दिया रोटी खाओ, लेकिन आटा ही नहीं है पाकिस्तान में। मोदी जी को सोचना चाहिए था। और प्रॉब्लम एक नहीं है, कई सारी हैं। जितनी ज्यादा रोटी खाएंगे उतनी बार ज्यादा जाना पड़ेगा। सही सही है ना, रोज खाएंगे तो रोज जाना पड़ेगा। और पानी कहाँ है पाकिस्तान में? पानी तो है ही नहीं। यही वजह है कि न सिर्फ ये अकेला लाल टोपी, पूरा पाकिस्तान नाराज है मोदी जी से कि मोदी जी ये क्या कह दिया आपने, कितनी आसानी से बोल दिया रोटी खाओ। इससे बढ़िया तो आप कह देते कि फांसी खाओ, टंटा खत्म। बिजली तो पहले ही नहीं थी पाकिस्तान में, और अब ये पानी खत्म होने की वजह से मोहम्मद बिन कासिम के जमाने की जिंदगी जी रहा है पाकिस्तान। कमाई का कोई जरिया है नहीं, बस एक यूट्यूब था, और वो भी जब से बैन किया है इंडिया ने, VPN लगाकर व्यूज नहीं आ रहे। लाल टोपी को लालटेन ठीक करने का काम शुरू करना पड़ गया। इसका थोड़ा सा जल्दी से हम आपको इस्तेमाल बता देंगे कि कैसे इस्तेमाल होती। इंडिया टर्की के प्रोडक्ट्स बायकॉट कर रहा है, और अब तो चाइना का नंबर भी लगा दिया है। अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। अब पाकिस्तान कॉपीकैट होता है, वो बाकी दुनिया के लिए होता है। हाँ, तो पाकिस्तान ने सोचा हम कैसे पीछे रह सकते हैं, चलो इंडिया और इजराइल मेड चीजों का बायकॉट करते हैं। देखो झोंपड़ी वालों को, ये कौन सा तरीका है बॉयकॉट करने का? सामान खरीद कर घर ला रहे हैं और उसके बाद बॉयकॉट कर रहे हैं। अरे भाई, इस तरीके से करना है तो 1-2 प्रोडक्ट का मत करो, ज्यादा बढ़िया ज्यादा। सही कहा था ओवैसी ने इन हूतियों के लिए, तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए। वो बेचकर तो सालों ने गांजा फूंक लिया ना, अब ऐसे बकलोल काम ही बच गए हैं करने को। बिल्लो सोच के प्रेग्नेंट हुए जा रही है कि कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं। देख बिल्लो, ऐसा है, अगर तू सिर्फ और सिर्फ तेरी बात कर रही है तो तेरे पर तो कोई भी रात के अंधेरे में हमला कर सकता है। यारी समझ गई। लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में तू पूछ रही है ना कि इंडिया ने पाकिस्तान पर रात को ही क्यों हमला किया, डेफिनेटली जल्दी कर, उठा ले जवाब। Why? Because we didn't want to have too much of collateral damage. अबे झोपड़ी वालों, इंडिया ने अपनी दरियादिली दिखाई, इंसानियत का मुजाहरा बोलते हैं ना, जी इंसानियत का मुजाहरा किया। सही और हाँ, इस गोले पर, इस पाक जमीन पर रहने वाली इस हूर की सुनो। वो अवाम को ही तू हूर है, आप सही समझ रहे हैं। तू तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्यूबलाइट है। हट साइड हट। ठीक है जी। क्या यार पड़ोसियों, बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हो, जंग करने का इतना शौक है तो मर्दों की तरह लड़ो ना भाई। महिलाओं को क्यों भेज रहे हो? मर्दों की कमी हो गई। ये आई फफून लगी बुद्धि की मालकिन, 5 उंगली गरम चाय में डुबा के ऐसा बैठाऊंगा ना कि सारा सस्ता नशा उतर जाएगा तेरा। यहाँ की महिलाएं ना तेरे मर्दों पे भारी हैं। यहाँ की महिलाओं ने वर्दी पहन के जब पाकिस्तान को पेला है ना, तो वहाँ के मर्द सलवार उठा के भागे आधी रात में। पता कर लेना किसी से, बौड़म नहीं तो। यहाँ की महिलाओं को क्यों भेजा? यहाँ की महिलाओं ने फील्डिंग सेट करके पाकिस्तान की छाती पे तांडव किया है, और वहाँ के मर्द पता है क्या, आर्म्ड फोर्सेस संभालते रह गए। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। इंडिया की मिसाइल जहाँ जा गिरी वहाँ की सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना अपना है। एक हारने के बाद जीत की विक्ट्री की रैली निकाल रहा है। विन और लन में तुम सबके सब लन हो, उधर कोई विन में नहीं है। कहानी समझा रही बैठ के यहाँ दुनिया भर की। और अगर ऐसे मर्द होते हैं ना, तो सही बता रहा हूँ, ऐसे मर्द इंडिया वालों के हत्थे चढ़ जाएं तो 5 किलोमीटर गले में रस्सी बांध के पहले दौड़ाएं उनको, और उसके बाद कमर से लेके गर्दन, पीठ, पैर ऐसे फट्टे बजाएं, ऐसे रैप्टे मारे ना कि समझ में आ जाए कि असली मर्दानगी क्या होती है। चल जाके झाड़ू पोछा कर, जाम पेल ले यहाँ पे। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लन है। फिर कहते हैं पाकिस्तान में खवातीन की इज्जत नहीं होती। पोर की आर्म्ड फोर्स है कि इतनी ठुकाई कुटाई पिलाई के बाद भी मेडल पे मेडल खरीदे जा रही है। कभी चाइना बाजार से पुरानी पेंटिंग्स खरीद रही है। मैं अपने आप से जोड़ तोड़ के नहीं बता रहा, कल इस मशरूम ने खुद बताया। ओरिजिनल मेडल लगा के थोड़ी चलूंगा, रास्ते में कोई 2 थप्पड़ मार के सारे ले ले। फिर कभी पहले से सोच कर रखा था कि फील्ड मार्शल बनेगा तू एक दिन? बचपन में तो मैं डॉक्टर बनना चाहता। देख लीजिए राजा साहब ने और क्या क्या राज खोले हैं। हम बात कर रहे थे कि सरकार और आर्मी झूठ पे झूठ चिपकाई जा रही है, लेकिन कब तक जनता को अंधेरे में रखेगी सरकार और आर्मी? धीरे धीरे से होले सब सामने आ रहा है। अगर इंडिया की बात कर ली जाए तो इंडिया ने हमारे कितने शहरों पे वो मिसाइल फेंके? 9 शहरों पे फेंके। कितने लोग मरे? खबरों में क्या बताया जी, एक बच्ची मरी है।
एक दो वो औरतें जख्मी हुई हैं और कुछ मर्द जख्मी हुए हैं। आप इस बात को एग्री करती हैं? नहीं, मुझे तो खबर थी 70 से ज्यादा 70 से ज्यादा, ठीक है, जाने गई हैं। अभी 70 से भी ज्यादा, मेरा ख्याल है 100+ थे। ठीक है, हमारा मीडिया क्या कर रहा है, हमारी हुकूमत क्या कर रही है, हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? इंडिया वालों ने इतना कुछ कर लिया, चलो रात के अंधेरे में, तुम लोग दिन में तो कुछ ना कुछ करो, कुछ भी नहीं कर रहे। देखिए पोरकी अवाम, अब इंडियंस देखिए, इन आंखों की चमक, इस चेहरे की मुस्कान में कोई बनावटीपन नजर आता है आपको? इट्स रियलिटी। ये फर्क होता है सच और झूठ का। पाकिस्तानियों की आदत है इंडिया पर पहले मीम्स बनाएंगे और फिर उन्हीं मीम्स पर मुंह की खाएंगे। अब ये खजूर हैशटैग फंड कावेरी को लेकर मीम्स बना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। चिंदी चोरो, ये फंड डिपार्टमेंट सरकार से मांग रहा है, ये फंड जनता खुद इकट्ठी कर रही है, IMF से नहीं मांग रहे तुम्हारी तरह। घातक नाम तो सुना होगा ना, ये नहीं तो? कावेरी इंजन बन जाने दो, फिर पता लगेगा तुम्हें। अच्छा ठीक है, ओके। चाइना से एक ऐसी खबर जिसने पाकिस्तान की सांस बंद कर दी। हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। ऐसे कैसे? अरे समझेगा। और खबर ये है, चाइना के 9 पड़ोसी हैं जिनके साथ चाइना का बॉर्डर लगता है, और उन 9 पड़ोसियों में से 7 को चाइना ने लोन दे रखा है, जिसमें लाओस शामिल है, जिसमें पाकिस्तान सरे-फहरिस्त है, मंगोलिया, म्यांमार, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। चाइना ने कहा है कि भिखारियों, जो पैसा मैंने तुम्हें दिया जल्दी से जल्दी वापस दे दो। सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा जो कर्ज लिया है पाकिस्तान ने, वो चाइना से लिया, और चाइना ने जो सबसे ज्यादा कर्ज दिया है वो भी पाकिस्तान को दिया है। अरे मरेगा कैसे? मारूंगा तो उसको मैं, मेरे पैसे मिलने के बाद। मुझे देखकर बार बार भड़क क्यों जाते हो? चोर, मैं आ रहा हूँ शुक्रवार को, पर इस बार मैं अकेला नहीं आऊंगा, 4-5 आदमी लेकर आऊंगा। और पोरकियो, सबसे बड़ी धमाकेदार खबर, जिसे सुनने के बाद तुम्हें डरना चाहिए। आज मॉक ड्रिल है फिर से बॉर्डर स्टेट में। पिछली बार मॉक ड्रिल हुई थी तो याद है ना क्या हुआ था? जी। इस बार पाकिस्तान नहीं सोएगा। सो गया ये जहां, सो गया कनी मेरी जान, सोना नहीं, मार देंगे ये लोग। जय हिंद, जय भारत।